दिल्ली में 2 हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व करने के बाद डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी का ट्रांसफर हो जाता है टू वन ऑफ द 7 सिस्टर्स असम में। हमें एक शिपमेंट मिला है, 30 लड़कियां थी उसमें, दिल्ली ले जा रहे थे उन्हें। वी मस्ट परस्यू एन इन्वेस्टिगेशन। अब ये ट्रांसफर जायज है या सिर्फ एक पनिशमेंट, ये तो सभी जानते हैं। पर वहां पहुंचकर वर्तिका केम अक्रॉस अ केस दैट शुक हर इन्वॉल्विंग ट्रैफिकिंग ऑफ अंडर एज गर्ल्स। अब जहां वर्तिका इस पेचीदे केस को समझने में और इसकी कड़ी जोड़ने में लगी होती है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ऑफिसर नीति सिंह के सामने आता है एक दर्दनाक केस जिसमें बिकॉज ऑफ एन असॉल्ट एन इन्फेंट इज स्ट्रगलिंग फॉर हर लाइफ। इस कहानी में काफी नए किरदारों से आमना सामना हुआ है। द मोस्ट रूथलेस ऑफ ऑल, बड़ी दीदी, जिन्हें सिर्फ अपने काम और पैसों से मतलब है, इवन इफ इट इज एट द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट लाइफ्स। बड़ी दीदी के गैंग मेंबर्स है विजय, कुसुम और कल्याणी। इनके अलावा राहुल और खुशी के किरदारों की भी एक अहम भूमिका है। अब इस केस के चलते वापस दिल्ली पहुंचकर वर्तिका और उसकी स्पेशल टास्क फोर्स दिल्ली से रोहतक, रोहतक से सूरत और सूरत से ना जाने कहां तहकीकात करते हैं उन बच्चियों की जान बचाने के लिए और उस इन्फेंट बच्ची की माँ की तलाश में। The most important thing about this series is that the incidents and the cases are dealt with sensitivity, not sensationally. और दूसरी चीज, the emotional and toll such cases have on police officers while they are solving it and also dealing with their personal life. अब ये दोनों केसेस कनेक्टेड है या नहीं, इन बच्चियों की जान बच पाएगी या नहीं, असल में ये रैकेट कितना बड़ा है और पुलिस और कल्प्रिट के बीच के चूहे बिल्ली का चेस कहाँ जाके रुकेगा, ये सब जानने के लिए गो एंड वॉच दिल्ली क्राइम सीजन 3 ओनली ऑन नेटफ्लिक्स।